शेरी का सच आखिरकार सबके सामने आ ही गया, और जिस लम्हे हामिद साहिब को मालूम हुआ कि जेशा और सुफियान की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि शेरी का हाथ था, तो उनकी दुनिया ही बदल गई। बरसों से वो जिस औरत पर अंधा एतमाद करते आए थे, आज उसी के झोट एक एक करके बेनकाब हो रहे थे। आरशा ने मजीद खामोश रहने से इनकार कर दिया। वो हामिद साहब के सामने आकर साफ अल्फाज में बोली, आज मैं वो सब कुछ बताने जा रही हूं जो इतने सालों से आपसे छुपाया गया। जेशा कभी अरसलान से मोहब्बत नहीं करती थी, वो सिर्फ सुफियान से मोहब्बत करती थी। लेकिन मोम ने जानबूझकर उन दोनों को अलग किया और जेशा को बदनाम करने की कोशिश की। आरशा की बात सुनते ही कमरे में सुन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं आस रहा था कि इतना बड़ा राज आज सामने आने वाला है। जेशा खामोश खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में आंसू जमा हो चुके थे। वो बरसों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी जब कोई उसकी बेगुनाही पर यकीन करेगा। इधर शेरी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे अंदाजा हो गया था कि अगर आज सच मुकम्मल तौर पर सामने आ गया तो उसके पास कुछ भी नहीं बच्चेगा। उसने फौरन अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। शेरी बोली, यह सब झूठ है। अरीशा मुझे बदनाम करना चाहती है। अगर मैं जेशा की दुश्मन होती तो उसकी शादी अपने ही घर में क्यों करवाती। मैंने हमेशा उस घर की भलाई चाही है। लेकिन इस बार उसकी बातों का असर किसी पर नहीं हुआ। हामिद साहब पहली बार खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे। इनके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वह अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। अरीशा ने फौरन कहा, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं तो जीन को बुला लेते हैं। वो आकर खुद बताएगा कि मूम ने किस तरह उसे इस्तेमाल किया। ये कहते ही उसने जैन को फोन कर दिया। कुछ देर बाद जैन घर पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर आया, हामिद साहिब ने उससे कहा, मुझे सिर्फ सच सुनना है। जैन ने बगैर किसी हचकचाहट के जवाब दिया, अरीशा बिल्कुल सच कह रही है। आंटी कई बार मेरे पास आई। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि अरीशा अपनी शादी में खुश नहीं है और वह आज भी मुझे पसंद करती है। इन्हीं बातों की वजह से मैंने अरीशा से राब्ता किया। लेकिन जब मेरी मुलाकात अरीशा से हुई तो उसने साफ कह दिया कि वो राफा से मोहब्बत करती है और मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। यह सुनते ही सबके चेहरों के रंग बदल गए। अब शेरी के पास कोई जवाब नहीं था। उसका हर झूठ उसके खिलाफ गवाही दे रहा था। इधर सुफियान एक कोने में खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसका दिल पछतावे से भर चुका था। उसे वह तमाम लम्हे याद आ रहे थे जब जेशा ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि वो सिर्फ उसी से मोहब्बत करती है, मगर उसने कभी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सुफियान खुद से कहने लगा, मैंने जेशा के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की। वो सच बोलती रही और मैं उसे झूठा समझता रहा। इधर जेशा की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं थे। यह एक बेगुनाह लड़की की जीत के आंसू थे। जहन की बात मुकम्मल होते ही हामिद साहब पर जैसे बिजली गिर गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितने गलत फैसले किए हैं। उन्होंने कितनी बार जेशा को कसूरवार समझा, कितनी बार उसकी बात सुने बगैर उसे गलत ठहराया। यह सदमा उनके लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं था। अचानक उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और वहीं जमीन पर गिर पड़े। घर में कहराम मच गया। सुफियान फौरन उन्हें अस्पताल ले गया, जबकि जीशा ने आलिया और राफे को फोन करके वहां बुला लिया। अस्पताल में हर शख्स परेशानी के आलम में खड़ा था। दौरान जीन ने राफे के सामने भी पूरी हकीकत बयान कर दी। राफिया ने जब सच सुना तो उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे एहसास हो गया था कि उसने अरीशा पर शक करके बहुत बड़ी गलती की है। वो अरीशा के पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने दूसरों की बातों में आकर तुम पर यकीन नहीं किया। अरीशा की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि वह बरसों से उसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और उसने बताया कि हामिद साहब को होश आ चुका है। यह सुनते ही सब लोग उनके कमरे की तरफ भागे, लेकिन सबसे पहले शेरी अंदर दाखिल हुई। उसने एक बार फिर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। हामिद साहिब ने सख्त लहजे में कहा, बस आज के बाद मैं तुम्हारा एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। तुमने मेरे एतमाद का कत्ल किया है। यह सुनकर शेरी के कदम लड़खड़ा गए। फिर वो लम्हा आया जिसने सबको हैरान कर दिया। हामिद साहिब ने शेरी को तलाक दे दी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अरसलान को भी अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया और हुक्म दिया कि वह फौरन घर छोड़ दे। यह फैसला सुनते ही शेरी और अरसलान के चेहरों से हवाइयां उड़ गईं। इधर जेशा और सुफियान एक दूसरे को खामोशी से देख रहे थे। दोनों के दरमियान अभी भी मोहब्बत मौजूद थी, लेकिन उनके दिलों पर माजी के जख्म भी थे। अब देखना यह है कि क्या हामिद साहब अपनी गलतियों का इजाला कर पाएंगे। क्या वो जेशा से माफी मांगकर उसे उसका खोया हुआ हक वापस देंगे
और सबसे बढ़कर क्या सुफियान और जेशा एक बार फिर एक दूसरे का हाथ थाम सकेंगे। मेरी पेशगोई यही है कि आने वाली किस्तों में हामिद साहब अपनी तमाम गलतियों का एतराफ़ करेंगे, जीशा से माफ़ी मांगेंगे और अरसलान से उसकी अलीहदगी के बाद उसका रिश्ता सुफियान से तय करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ड्रामे का इख्तिताम ना सिर्फ इंसाफ के साथ होगा, बल्कि जीशा और सुफियान की मोहब्बत